आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। बिहार के डिप्टी सीएम ने जितने भी अभी हड़ताल पर अधिकारी और सीओ बैठे हैं उनको अल्टीमेट दिया है 24 घंटे की, और वो 24 घंटा जो है खत्म होने वाला है। और उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि जो लोग हड़ताल से वापस नहीं आते उनके सेवा को ब्रेक कर दिया जाएगा और भविष्य में उनके जो प्रमोशन है उनको रोक दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि सेवा को ब्रेक कर दिया जाएगा, ये जो धमकियां दी जा रही है इस पर आप क्या कहेंगे? अरे 1 महीना हो ना गया, 9 मार्च से शुरू हुआ था और 9 अप्रैल कल बीत गया, 1 महीना हो गया। धमकी पर धमकी मिल रही है, लेकिन जो भी हड़ताली अधिकारी हैं वो जो है हड़ताल पर से टस मस नहीं हो रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर कोई नहीं आता है हड़ताल पर से, अपना हड़ताल तोड़ के नहीं आता है, ज्वाइन नहीं करता है, वैसे ही स्थिति में उनकी सेवा ब्रेक कर दी जाएगी। आपको याद होगा कि 25 मार्च को भी अल्टीमेटम दिया था कि बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा, या वह दी जड़ फलान टिकान सब हुआ था। लेकिन कोई डरने वाला नहीं है। लोग जो है नहीं आ रहा है हड़ताल पर से। क्यों हड़ताल पर से नहीं आ रहा है भाई? इतनी क्या शक्ति हो गई है कर्मचारियों की कि सरकार की बात नहीं मानी जा रही है, मंत्री की बात नहीं मानी जा रही है? तो इसके पीछे भी तो बैकिंग है ना जी। तो वो सबसे पीछे जो है ये बैकिंग है कोर्ट का, इनका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है। वैसी स्थिति में हमको तो लगता है कि जो सरकार है ना, ये लोग जो है मतलब कि अब एक तरह से कहा जाए तो कानून की धज्जी जो है ये लोग उड़ा रहा है। हाई कोर्ट का जो आदेश है इसको लोग मान नहीं रहा है। और दूसरी बात, अपनी मनमानी कर रही है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अरे मनमानी काहे के लिए भाई? सरकार यहाँ पर उथल पुथल हो रही है, यहाँ पर सीएम अदला बदली होगा, कौन सीएम बनेगा इसकी होड़ में सब लोग लगा हुआ है। विजय सिन्हा तो खुद लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहना तो चर्चा तो ये शुरू हो गया है कि एक जो है जिस विभाग के मंत्री हैं उसके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर है। ये हड़ताल नहीं तोड़वा रहे हैं तो बाद में सीएम बनेंगे तो मतलब कि सारा पूरा सिस्टम में हड़ताल पे चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सरकार यहाँ पर बैकफुट पर है। अगर हाई कोर्ट ने अगर आदेश दिया तो इन लोगों को एलआरडीसी में पोस्टिंग कर देना चाहिए। यहाँ पर तो सरकार आंख मिचौली कर दी। नहीं, सरकार अभी जो फिलहाल है वो डर दिखा रही है मनोज जी। वो ये कह रही हैं कि अगर नहीं आए तो उन लोगों के भविष्य में उन लोगों का जो अरे कुछ नहीं होगा। पिछले साल से ही कोर्ट जो है कह रही है कि भाई इन लोगों का पोस्टिंग 3 महीना में करिए, 3 महीना में करिए। आपने प्ली ले लिया कि भाई ये तो जो है चुनाव का समय है, चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद में होगा। और जब जो है इन लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया तो वैसी स्थिति में 30 तारीख को जो है मैंने सुनवाई होनी थी, 29 तारीख को ही जो है सरकार ने कैबिनेट कर लिया कि अब जो है एलआरडीसी का पोस्ट जो है राजस्व विभाग का नहीं रहेगा, अब जो है ये हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग का। तो आपने तो जो है उस पोस्टे को खत्म कर दिया विभाग से। तो ये तो आंख मिचौली हुई ना, तो धोखेबाजी हुई ना। एक तरफ कोर्ट जो है आदेश किया कि भाई इन लोगों की पोस्टिंग करिए, आप जो है विभाग मैंने उस पोस्ट को ही खत्म कर दिए। तो ये तो मैंने आंख मिचौली हुई, कहीं ना कहीं धोखेबाजी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कर्मचारी के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि कर्मचारी अधिकारी जो है आपकी बात मानेंगे? और इधर जो है अधिकारी हड़ताल पर है। अधिकारी अगर आइए जाएंगे तो काम कहां से होगा? कर्मचारी भी तो सब हड़ताल पर है। कर्मचारी रहेगा तब ना कोई कमा होगा जी। तो 24 घंटे का जो अल्टीमेट दिया गया विजय कुमार सिन्हा की तरफ से, तो क्या लगता है इस बार दबाव बना पाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो नहीं दबाव बना पाए। हमको तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हड़ताली जो है हड़ताल पर से नहीं लौटने जा रहे हैं। और ऐसा जो है चर्चा भी हो रही है, कुछ लोगों का कहना है कि अब तो सरकार में फेरबदल होने वाली है। पता नहीं अभी राजस्व मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा आगे की बात है। महज 2-4-5 दिन की बात है। और नीतीश कुमार आज ओथ ले लिए दिल्ली में राज्यसभा का, वहां से आएंगे। हो रहा है कि 14 तारीख को जो है तक जो है ये रिजाइन कर देंगे। 15 तारीख को जो है खरमास उतर जाएगा, तो 15 तारीख को नया सीएम का ये ऐलान होगा। और जब सीएम बनेंगे तो सारा जो है पूरा कैबिनेट में उलटफेर हो जाएगा। कौन मंत्री बनेगा, कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। ऐसे में आगे सरकार क्या करेगी इन कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए या फिर वापस लाने के लिए? क्योंकि जनता का काम जो है वो बहुत ज्यादा ठप पड़ा हुआ है। जनता इसके मतलब इसको लेकर के जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। देखिए जनता तो निरीह प्राणी है। जनता जिसको चुनी है जी, उनके कर्मों का फल भोग रही है। से पहले उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो हमारा काम नहीं करेंगे, ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे और सारा जो जनता का काम है वो अरे भ्रष्टाचार आज से है जी। हाँ। भ्रष्टाचार आज से है।
ये तो जो है नीतीश कुमार के पहले से जो है भ्रष्टाचार है। लालू राज में तो कम से कम कार्यकर्ता सब जो है पकड़ के माने अधिकारी से कर्मचारी से अपना काम करवा लेता था। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है ना, सत्ता पक्ष को जो है आईना दिखा रही है ना, कि विपक्ष जो है लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार तो विपक्ष की बातों को दिखाया कहाँ जाता है? विपक्ष की बातों को तो दबा दिया जाता, कैसे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है? फिर तो जब विपक्ष की बात जब सत्ता पक्ष नहीं मान रही तो ये जनता को देखना चाहिए ना, जनता को सोचना चाहिए ना कि हम जो है कितना परेशानी में है, बिना घूस का काम नहीं होता है। अधिकारी सब जो है माने विपक्ष तो लगातार ये कह रही है जितने अधिकारी हैं सारे के सारे क्रिमिनल हो गए हैं, मतलब कि कागजी क्रिमिनल, ये जो है बिना पैसा का काम नहीं करते हैं। और वैसी स्थिति में जो है जब विपक्ष जब आरोप लगाती है, विपक्ष का काम क्या है? जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, और जो है सरकार तक जो है पहुंचाई जा रही है। विधानमंडल में विधान सभा हो, विधान परिषद हो, दोनों जगह जो है विपक्ष लगातार हंगामा करती है। भ्रष्टाचार जो है कहानी जो है, कोई ऐसा जो है बैठक नहीं है विधानमंडल का जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठता हो, लेकिन सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है। और इसका ताजा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर एलआरडीसी का जो इन लोगों का जो प्रमोशन हुआ, ये पहले से जो आया माने आ रहा है 2000 2010 में ही राजस्व विभाग को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए बंदोबस्ताय कमेटी जो है बनी थी। उन्होंने जो है सब इसका लेखा जोखा सब दिया था। अब उसके मुताबिक जो है सब सही था। एलआरडीसी में इन लोगों की पोस्टिंग होनी थी। अरे भाई एलआरडीसी में आप पोस्टिंग कर देंगे तो जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? लेकिन अब इनका जिद है कि एलआरडीसी में पोस्टिंग करिए हम लोग के प्रमोशन के बाद में, तो प्रमोशन तो दे दिए, लेकिन उसी पोस्ट पर माने वहीं पर बैठाए हुए हैं, और एलआरडीसी जो है इधर प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग में जो है कर दिए। तो यहाँ पर तो एक कहा गया है ना कि एक्टिविटीज ऑफ मेन आर द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर थॉट्स। ये जो ये कागजी प्रमाण है, और ये मौखिक प्रमाण नहीं है, ये कागजी प्रमाण है। हड़तालियों ने जो है जो डॉक्यूमेंट्स हमको उपलब्ध कराया, उसके मुताबिक जो है कोर्ट का और कैबिनेट का दोनों का पेपर मेरे पास आया। और वैसी स्थिति में इसके पहले वाली खबरों में हमने दिखलाया था बजाता, वो जो कोर्ट का ऑर्डर भी मैंने दिखलाया था, और कैबिनेट का भी जो है हुआ था, वो भी हम लोगों ने दिखलाया था। अगर जो है डिमांड कर रहे हैं और इस तरह का अगर नियम है, सर्कुलेशन माने सर्कुलर अगर है, तो प्रमोशन कर देने में क्या जाता है? तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है नहीं चाह रही है कि इन लोगों का जो है सही जो है। तो क्या लगता है मनोज जी कि इतने बड़े जो अधिकारी हैं तो उनको हटाने का जोखिम सरकार लेगी अपने ऊपर, क्योंकि सारे के सारे हड़ताल पर हैं, और उन लोगों को सीधा हटा देने का जोखिम, इतना बड़ा जोखिम क्या सरकार उठा सकती है? कोर्ट का पहले से आदेश नहीं आया रहता तो शायद ये लोग झुक जाते हैं। तो शायद जो है ये लोग झुक जाते हैं, हड़ताली लोग जो है झुक जाते हैं। लेकिन अब ये चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो इन लोगों का बैकबोन जो है मजबूत हो गया है। अरे कहीं भी कोई भी डिस्प्यूशन का जो है समाधान कोर्टे में ना होता है जी, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये लोग जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट का जो है आदेश जो है मिल गया, और इन लोगों को जो है पोस्टिंग करने के लिए जो है 3 महीना के अंदर में पोस्टिंग करने का आदेश भी माने निर्देश दिया गया सरकार को। इन लोगों ने जो है कुछ प्ली लेते हुए जो है पिछले साल से जो है बढ़ाते जो है माने इधर आ गया। अब इधर जो है इन लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में भी इन लोगों ने किया था, शायद इसी साल जनवरी के आसपास में। तो वैसी स्थिति में जनवरी में ही 30 जनवरी को संभवतः कैबिनेट में जो है ये नीतीश कैबिनेट ने जो है डिसीजन ले लिया कि ये पोस्ट जो है सामान्य प्रशासन विभाग को रहेगा। तो ये जो है जनता का काम तो यहाँ पर सफर कर रहा है। अगर जनता का काम अगर सफर नहीं करवाना होता तो भाई यहाँ पर तो सरकार को मानना चाहिए। जब कोर्ट का जब आदेश हो गया है तो कोर्ट में जब केस जब गया तो वैसी स्थिति में हड़ताली ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। आखिर कोर्ट ने दोनों का डॉक्यूमेंट्स देख करके जो फाइंडिंग्स दिया, तो उसकी तो उसको तो मानना चाहिए। अब ये लोग जो है अड़े हुए हैं कि कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, सरकार जो है कुछ भी कर दे, बर्खास्ते करने दे सरकार, हम लोग कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट में जितना दिन हम लोग काम किए हैं ना, बैठ करके जो है पैसा ले लेंगे। चूंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का अवमानना जो है इन सरकार ने किया है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग के काम में त्रुटि है, हम लोग के काम में जो है किस तरह से काम करवाना चाह रहा है, ये वो अलग मैटर है, वो माने हम लोग से काम करवाए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम लोग के अधिकार की बात है, जो सर्कुलर की बात है, उसके मुताबिक तो इन लोगों को माने पोस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो इसी पर जो है मामला फंसा हुआ। और ओवरऑल उजमा जी हमको माने ऐसा लग रहा है कि विजय सिन्हा जो है यहाँ पर मतलब कि क्या बोले हास्यास्पद बनते जा रहे हैं। और जितना जो है मैंने 25 मार्च को भी आदेश दिए थे बर्खास्त कर देंगे, उसके पहले बोले थे कि ये लोग बीमार हैं, इन लोग का इलाज कर देंगे। इन सब बातों पर जो है और जो है मामला बिगड़ गया है, और ये जो है समाधान का रास्ता नहीं निकलता है। कम से कम जो है बातचीत का अगर बातचीत करना है, रास्ता निकालना है, तो मतलब अपना स्टेटमेंट भी सही रखना होगा।
और उसके साथ साथ जो है जो डिमांड है सर, कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर जो है आदमी को कभी कभी आदमी को झुकना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि जो राजस्व अधिकारी हैं वो अभी भी हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा जो है स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को जो है वापस ला नहीं पा रहे हैं, हड़ताल खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए, इस फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।